Hello दोस्तों, welcome to Tutorilogic. I hope everyone is doing great. In our last video हमने देखा कि कैसे फायर्स की API का यूज़ करके किसी भी स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा को फैच कराना, जिसे हम कैंडल डेटा भी कहते हैं, और साथ में हमने मार्केट डेप्थ एंड कोड डेटा भी फैच कराया था। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फैच कराएं फंड्स डिटेल, होल्डिंग्स डिटेल और साथ में ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन जैसे ऑर्डर्स, पोजीशंस एंड ट्रेड्स इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट आवर VS कोड एडिटर, जिसमें ओपन है हमारा प्रीवियस स्क्रिप्ट जिसे हमने लास्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उन दोनों वीडियोस को फायर सीरीज़ की, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखें बिकॉज दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, और उन दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है प्रोफाइल्स के अंदर जाके फंड्स इन्फॉर्मेशन को। तो फंड का अगर आप देखें तो पाइथन का जो कोड है वो सिंपली मॉडल क्रिएट करने के बाद ये सारे काम हमने कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो बस हमें इस फंक्शन को कॉल कराना है और इसे हमें इम्प्लीमेंट कराना है अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा क्लास स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ गेट फंड सेल्फ, और यहाँ पे ट्राई के अंदर रिटर्न सेल्फ गेट मॉडल के अंदर हमारा जो फंक्शन कॉल कराना है वो फंड्स नाम से था। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से आई? ये हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था कि भाई जो हमारा मॉडल बनेगा उसको हम स्टोर करके रखेंगे अपने क्लास के अंदर, जिसे हम सेल्फ के थ्रू एक्सेस करेंगे बार बार, जिससे कि हमें हर कॉल पे अलग मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ट्राई के अंदर हमारा ये हो गया, सिंपली जो भी फंड डिटेल है वो रिटर्न कर देगा, और हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट के अंदर और यहाँ करते हैं हम ट्रेस बैक डॉट प्रिंट एक्सेप्शन। तो ये हमारा फंड डिटेल्स को रिटर्न कर देगा। अगर देखना चाहें हम इसे चला के तो देख सकते हैं पी प्रिंट प्रिटी प्रिंट के लिए, और ऐप डॉट गेट फंड, और इसको अगर हम चलाएं ऊपर वाली लाइन को कमेंट करके तो इसे कुछ डिटेल देनी चाहिए फ़ंड की। अभी हमारे पास कितने रुपए हैं? ओके, हमारे पास अभी मेरे अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने इसे आज ही ऐड किया था बिकॉज मैं फायर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज़ नहीं करता, मैं पेटीएम मनी यूज़ करता हूँ। जैसा कि आपने मेरे पेटीएम मनी के जो वीडियोज़ हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है, तो मैं उसी में यूज़ करता हूँ। और फायर्स की जो वीडियोस हैं वो मैं रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे फायर्स पे वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग पर्पज़। फायर्स का अपना एक बेनिफिट भी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हमें मिल जाती हैं, जैसे हिस्टोरिकल डेटा जो कि हमें पेटीएम मनी पे नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और इन केस अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसे यूज़ भी करूँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास जो इक्विटी अमाउंट यहाँ दिखा रहा है यही 500 रुपये वॉलेट में है मेरे पास। ठीक है, तो ओवरऑल जो अमाउंट है मेरे पास ये 500 रुपये ही है अभी मेरे वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब फायर्स ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। अब हम इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और देखते हैं दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा है। दूसरा फंक्शन हमारा होल्डिंग्स का, कि होल्डिंग की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो होल्डिंग्स के लिए हमारा होल्डिंग्स सिंपल फंक्शन यही है। तो चलते हैं, हम इसी को कॉपी किया और नीचे पेस्ट, और फंड्स की जगह पे हमें बस होल्डिंग्स लिखना है, तो इससे हमारा होल्डिंग्स से हमारी होल्डिंग्स की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखना चाहें तो हम इसे रन करा के देख सकते हैं। तो ठीक है, होल्डिंग्स जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जैसे कोड 200 ओके, होल्डिंग्स कौन कौन से स्टॉक्स हैं हमारे पास, यहाँ पे उसकी डिटेल्स होंगी, मैसेज कुछ अगर है तो, ओवरऑल जो हमारा स्टेटस है कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है उसका यहाँ पे डिटेल्स बताएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ वो होगा। उसके बाद हमारा जो P&L परसेंटेज है यहाँ वो होगा कि भाई हमें कितने परसेंट प्रॉफिट पे हैं ओवरऑल या लॉस में है, तो यहाँ पे वो डिटेल आएगी। टोटल करंट वैल्यू क्या है उसकी, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो उसकी अभी की वैल्यू क्या है ये वहाँ होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हमने इन्वेस्ट किया था ओरिजिनली, जैसे 100 रुपये मैंने अगर इन्वेस्ट किया तो वो, और टोटल प्रॉफिट और लॉस, जैसे मैंने मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट किया था उस पर 200 रुपये का भी उसका करंट वैल्यू हो गया, तो मतलब कि 100 रुपये हमें प्रॉफिट मिल गया। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा
जब हम ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ऑर्डर्स का। तो इसी को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, नाम देते हैं इसको ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर बुक, इसको भी ऑर्डर बुक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑर्डर बुक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमने आज क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है और उसका स्टेटस क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर कोई सा स्टॉक है जिसे ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैंने उसका ऑर्डर प्लेस तो कर दिया, बट अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी पेंडिंग स्टेट में है, या एग्जीक्यूट हो गया या कैंसिल हो गया, उसका स्टेटस हमें ऑर्डर बुक से मिलता है। तो उसकी डिटेल्स यहाँ होंगी। अभी ब्लैंक है क्योंकि अभी कुछ भी नहीं डाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर प्लेस कराएंगे तो उस टाइम पे हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं पहले, और देखते हैं कि दूसरा कौन सा फंक्शन है। इसमें एक चीज़ और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, फ़िल्टर करना हो अगर हमें अपने ऑर्डर को ऑर्डर बाय आईडी, तो वो भी कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन देना है। हमें डेटा भेजना होगा, ऑर्डर बुक के अंदर डेटा भेजना है ऑर्डर आईडी को। जो भी हमारा ऑर्डर हम प्लेस करेंगे तो उस टाइम पे एक आईडी जनरेट होगी उस ऑर्डर की। उस डिटेल को अगर हमें फैच कराना है पर्टिकुलरली कि हमारे ऑर्डर बुक में उसका स्टेटस क्या है, तो उस चीज़ के लिए हम इस फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, इसको हम अपने इसी फंक्शन के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू ब्लैंक दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इफ़ ऑर्डर आईडी अगर ब्लैंक है तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ये कंप्लीट ऑर्डर बुक को रिटर्न करेगा। अदरवाइज़ अगर हमने ऑर्डर आईडी को कुछ सेट किया हुआ है तो रिटर्न करेंगे हम सेल्फ डॉट गेट मॉडल। ठीक है, ऑर्डर बुक, और यहाँ पे हमारा डेटा इक्वल्स टू डिक्शनरी फॉर्मेट में हमें देना है आईडी, और आईडी क्या है हमारा ऑर्डर आईडी। ठीक है, यही था, चेक कर लेते हैं एक बार यही था कि नहीं। आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी, हाँ यही था। तो इससे हम फिल्टर भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक को कि भाई मुझे बस पर्टिकुलरली इसी ऑर्डर की डिटेल चाहिए और बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब हम कॉल करेंगे उस टाइम पे तो यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी अपना सेट करेंगे जो भी हमारे ऑर्डर आईडी मिली होगी। ठीक है, तो अब फिर से इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अब क्या है हमारे पास पोजीशन। अभी हमारा आज का करंट पोजीशन क्या है, जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो पोजीशंस, सिंपल पोजीशंस, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोजीशंस और यहाँ पे भी गेट पोजीशंस। ठीक है, तो यहाँ से हमें पोजीशंस मिल जाएंगे कि भाई आज मैंने जो भी ऑर्डर प्लेस किया था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद अब उसका करंट पोजीशन क्या है, वो आज प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ये सिर्फ बाय के लिए नहीं होता। लेट्स सपोज मान लीजिए कि आपने कुछ ऑलरेडी खरीद रखा है स्टॉक्स और उसको आपने बेच दिया। आज आपने उसको 70 रुपये में बेचा है। अब मान लीजिए अब उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस टाइम पे ये आपको ये भी दिखाया कि भाई आपने इस स्टॉक को बेचा है या शॉर्ट सेल किया है। उसके बाद अभी जो इसका प्राइस है वो इतना चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपका भी करंट पोजीशन ये है। मतलब आप अगर इस टाइम पे बेचते तो आपका इतना प्रॉफिट या लॉस होता, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बताता है। देखते हैं रन करके। जी हाँ, चल रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे आपका दिखाएगा नेट पोजीशंस। यहाँ पे मतलब बेसिकली सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स आपने खरीदे या बेचे हैं उसका स्टेटस यहाँ दिखाएगा, पर्टिकुलरली उसी स्टॉक का। और ओवरऑल यहाँ पे दिखाएगा आपका कि भाई आपका ओवरऑल आज के दिन में टोटल ओपन पोजीशन कितनी है, टोटल पोजीशन कितनी है जो आपने ओपन क्लोज जो भी कर दिया वो। और इसमें रियलाइज्ड का मतलब ये हो गया कि आपने कोई सा स्टॉक खरीदा उसको फिर बेच दिया, मतलब कि स्क्वायर ऑफ कर दिया उसको। उस टाइम पे आपका जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ दिखाएगा। टोटल ओवरऑल जो भी है आपका रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड दोनों मिला के। अनरियलाइज्ड वही होता है कि अभी आपने मान लीजिए कोई सा स्टॉक खरीदा और उसको अपने पास रखा हुआ आज के दिन में, और उसका भी जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ दिखाएगा। मतलब अभी आपने उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, अभी उसको एग्जिट नहीं किया है, वो वाला यहाँ आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फिल करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराएंगे। बिकॉज ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो वीडियो को मैं शॉर्ट रखने के लिए ये वाला वीडियो पहले लेके आ रहा हूँ। बिकॉज ये सारी चीज़ें हम आज ही कर लेंगे छोटी सी वीडियो में, और जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे ऑर्डर को तो उस टाइम पे ये सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे जिससे हम स्टेटस को चेक कर सकें, ट्रैक कर सकें कि हाँ हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो रहा है, उसका पोजीशन क्या है, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आइए पोजीशन का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है आज। ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स का पाइथन ट्रेड बुक है। ओके, तो दोबारा से इसी को कॉपी करते हैं और नीचे
पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम डॉट ट्रेड बुक, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड बुक भी आ गया। तो देखते हैं ट्रेड बुक में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ओके, ट्रेड बुक अभी ब्लैंक है। जब हम प्लेस करेंगे ऑर्डर को तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी, पूरा लिस्ट होगा कि कौन कौन से स्टॉक्स को हमने खरीदा या बेचा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। अब नेक्स्ट जो हमें करना होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ऑर्डर प्लेसमेंट इज़ अ वेरी बिग टास्क, और हमें उसका इन्फॉर्मेशन फैच भी कराना होगा, ट्रैक भी करना होगा कि ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिंगल ऑर्डर, मल्टी ऑर्डर, किस तरह से हम सिंगल ऑर्डर को प्लेस करें, किस तरह से हम मल्टी ऑर्डर को प्लेस करें, और कम से कम इन्फॉर्मेशन दे के ही सारे ऑपरेशंस को चला सकें इसके ऊपर। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, शॉर्ट वीडियो है इसीलिए क्योंकि बस जो हेल्पिंग फंक्शंस हैं उसको मैं बताना चाह रहा था कि भाई इनको इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। इसे हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज हम अपना एक मॉड्यूल बना रहे हैं, जिस मॉड्यूल का हम क्लास बना रहे हैं फायर्स ऐप नाम से। इसी मॉड्यूल को यूज़ करके हम करेंगे आगे पूरे टास्क को, ठीक है। तो इससे बेनिफिट हमें क्या हो जाएगा, इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें स्विच नहीं करना पड़ेगा कि एक बार तो हम अपने क्लास के मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, एक बार हम फायर्स की एपीआई के मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें एक ही जगह होंगी। हमें बार बार फायर्स का जो मॉडल है वो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, और साथ में अगर कोई इशू आता है, कोई एक्सेप्शन आता है, तो उसे भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप दिस वीडियो में हेल्प यू टू अचीव योर गोल। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही से सिखा पा रहा हूँ या कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे मेरा चैनल और ग्रो हो सके। सो फाइनली, हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट जर्नी अहेड।